अमेरिका को मुल्की इंतखाबात में मुदाखलत दावत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। एब्सोल्युटली नॉट और क्या हम गुलाम है का नारा कहाँ गया? मरियम औरंगजेब ने सवाल उठा दिया। कहा पीटीआई ने इलेक्शन मुतनाज़ बनाकर जमहूरियत डीरेल करने की कोशिश की। डिजिटल दहशतगर्दी पर 100 अरब रुपए खर्च किए गए। अता तारर बोले जो फॉर्म 45 जमा कराए जा रहे हैं उन पर स्टैंप नहीं, हम भी वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं। फॉर्म 45 पहले मार्केट में फ्लॉट किए गए, अभी नताइज मुरतब किए जा रहे थे कि फॉर्म मीडिया से चलने लगे। पीटीआई की मुल्क भर से रहनुमाओं को जमा करके इस्लामाबाद में महंगे होटल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सबसे ज़्यादा नशस्तें जीतने के बावजूद कहा धांधली हमेशा होती है, इस बार धांधला हुआ। रऊफ हसन ने दावा किया हमारी 179 नशस्तें होनी चाहिए थी, 85 नशस्तें छीनी गई। सलमान अकरम राजा बोले 1 लाख वोटों से जीत रहा था। फॉर्म 45 के मुताबिक आए नताइज रातों रात बदल गए। शंदाना गुलजार से माविया ताहिर के भी बड़े बड़े दावे। चार सीटों वाले मौलाना चले हुए कारतूस हैं। सियासत में मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना जा रहा है। फैसल करीम कुंडी की सरबराह जेयूआई पर तनकीद। कहते हैं कि अदम एतमाद का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जेयूआई ने उठाया। सवाल किया पीटीआई के वर्कर्स मौलाना की आवाज़ पर भंगड़े डालेंगे या पीटीआई की आवाज़ पर मौलाना के वर्कर? बानी पीटीआई माजी में फजलुर रहमान को मौलाना नहीं कहते थे। पैमरा पुरानी क्लिप चलाने की इजाज़त दे। बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सियासी थी। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेकर इलेक्शन में जाने को कहा। मौलाना ने उनकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान ने सरबराह जेयूआई का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा मौलाना तो अदम एतमाद की ताख़ीर पर नाराज़ थे। फजलुर रहमान और उनके बेटे कहते थे पीटीआई से किसी सूरत बात नहीं करनी। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान का बयान मुस्तरद। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने 2 टोक अल्फाज में तरदीद कर दी। साबिक आर्मी चीफ और साबिक DG ISI के करीबी ज़रा ने कहा कि जेयूआई अमीर को चाहिए कि वो पहले अपने हक़ाइक़ दुरुस्त कर ले, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद अदम एतमाद की तहरीक से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। जनरल बाजवा के करीब ज़रा के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ की मौलाना से 2 मरतबा मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात में दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात उस वक्त के वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुई, क्योंकि वो चाहते थे तहरीक अदम एतमाद वापस ली जाए। एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफ़र। अमरीकी साजिश का ढंडोरा पीटने वाली तहरीक इंसाफ ने अमरीका को ही मदद के लिए पुकार दिया। इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान के इक़दार आला को भी दाव पर लगाने को तैयार। हुकूमत साजी के लिए फ़ौरन लॉबिंग। मरकज़ी रहनुमा रऊफ हसन की अमरीका बरतानिया के सफ़ीरों से मुश्तरका मुलाकात। इंतखाबात में मुबैना धांधली का बवेला, नोटिस लेने का मुतालबा। बैरिस्टर सैफ भी गुज़श्ता रोज़ नाम ले लेकर अमरीकी मुदाखलत की दावत देते रहे। गैर मुल्की सुफरा से पीटीआई की आदत के राब्तों पर कई सवालिया निशान लग गए। पहले अमेरिका को मुदाखलत की दावत, बयान गले पड़ने पर वजाहतें। पीटीआई ने एक और यू टर्न ले लिया। असद कैसर बोले हमारी गुफ्तगू को गलत रंग दिया गया। किसी गैर मुल्क की हमारे लिए इंतखाबात समेत दाखिली मामलात में मुदाखलत और बयान के हक में नहीं। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है, मगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन और अदालतों से इंसाफ के मुतकाजी है। हमें इस मुल्क में रहना है, जादू टोने से फैसले नहीं कराने। जब मुल्क की बात आएगी तो मैं इनका चेहरा दिखाऊंगा। ओन चौधरी की बानी पीटीआई पर तनकीद। कल एक और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कहा कल जिस मौलाना को गालियां देते थे आज उसी की मिन्नतें तरले शुरू कर दिए। घर का भेदी हूँ, लंका ढाई तो मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तहजीब से गिरी हुई बातें बताने पर मजबूर ना करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।